कर्नाटक में जेडीएस को 8% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को कितना वोट मिल रहा है? 46.3% वोट कांग्रेस को मिल रहा है। अगर मैं 2018 के आंकड़े की बात करूं तो कांग्रेस को 41% मिला था, यानी कांग्रेस को यहां पर 5 से 5.5% का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। बीजेपी को यहां पर 39% मिल रहा है। बीजेपी के भी वोट परसेंटेज में यहां पर इजाफा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो जेडीएस को हुआ है। 8% पर आ गए सीधे 18.5% से। शोभना, एक बात बताओ, अगर 46.3% कांग्रेस को मिलता है फिर तो 150 क्रॉस करेगी कांग्रेस। कम से कम 150 अगर 46.3 मिलता है। बिल्कुल, और ये लेकिन ये शुरुआती रुझान है और इसीलिए कंफ्यूजन बना हुआ है। जी मनोज, आप उसके आंकड़े देख रहे हैं वोट परसेंटेज का, ये होता क्या है कि जो सीटें खुली हैं और कांग्रेस का जो रुझान दिखा है उस आधार पे दिया गया। फाइनल ये आपके रुझान नहीं है, जब आप फाइनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि लेकिन 121 सीटें टैली फिर से बदल गई है। 224 में से 220 सीटों का रुझान आ गया है। 121 सीटों के साथ कांग्रेस जो है वो बहुमत के आंकड़े से लगभग 7 से 8 सीटें आगे निकल गई है। बीजेपी अपने आंकड़े पर रुकी हुई है 81, लेकिन नुकसान जो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे जेडीएस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस 18 सीटों पर रुक सा गई है, लेकिन 9:12 हो रहा है, यानी 1 घंटा 12 मिनट की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले होती है, उसके बाद ईवीएम खुलते हैं। कांग्रेस को जो है वो पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो ये रुझान है, हालांकि हम बार-बार तमाम हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। 121 सीटों के साथ तो जो कांग्रेस दावा कर रही है कि 124 से 140 सीटें कर्नाटक में मिलेंगी, वो कांग्रेस का दावा सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीके शिव कुमार जो है वो कनकपुरा सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन जो खरगे के बेटे प्रियंक खरगे, उन्होंने मोदी के खिलाफ बयान भी दिया था और वो अपनी चुनावी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो ये जो 224 सीटों में से 220 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, उसमें दीपक कांग्रेस जो है वो काफी अच्छी संख्या के साथ अब बढ़त ले चुकी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या ये बढ़त बनी रहेगी कांग्रेस की? 121 सीटें डिसिसिव मैंडेट, निर्णायक मैंडेट, 113 सीटों पर सरकार बन जाती है। उसके बाद लगभग 9 सीटें इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी 81 पर ठहरी हुई दिखाई दे रही है, जेडीएस 18 पर। अब देख रहे हैं, ये दिलचस्प हो जाता है कि आगे के ये लीड जो है कांग्रेस बनाए रखती है या नहीं बनाए रखती है। भटकल से अभी बीजेपी के सुनील नायक आगे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से परिणाम के जो रुझान के जो इंडिकेशंस हैं वो किस तरह से बढ़त दिखा रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी को। एक बार ऐसा लगा था कि शायद कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक आ जाए, लेकिन अब ये फासला बढ़ता हुआ 40 सीटों का फासला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, जो विधानसभा में एक बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा। नंबर ऑफ वोट पोल्स के हिसाब से 46% के आगे के ज्यादा वोट कांग्रेस को अभी तक की काउंटिंग में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के लिए शुभ समाचार है, अच्छा संकेत है, क्योंकि लंबे समय के सूखे के बाद कांग्रेस एक बड़े राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा 2024 की लड़ाई के लिए भी। बिल्कुल, और अदर्स के खाते में शून्य है, ये मुझे थोड़ा सा हैरान कर रहा है।